ऐसा कोई सगा नहीं जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने ठगा नहीं। हाँ, मतलब पहले एलॉन मस्क जिन्होंने इलेक्शन जिताया और फिर वो भारतीय जिन्होंने हवन पूजन चिंतन मंथन और डोनाल्ड ट्रंप किया था। लेकिन कमाल की कहानी है, सियासत में कब क्या कहां कैसे हो जाए कुछ पता नहीं चलता। तभी तो एक वक्त था जब अमेरिका में हाउडी मोदी हो रहा था, अमेरिकन मोदी 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 कर रहे थे और भारत में नमस्ते ट्रंप चल रहा था। भारत और अमेरिका दोनों की दोस्ती की मिसाल दी जा रही थी। यह माना जा रहा था कि हम बेस्ट फ्रेंड्स बन रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप मोदी साहब को टफ नेगोशिएटर कह रहे थे, दोनों मुस्कुराते थे। वो भी तस्वीर हमने देखी जहां पर मोदी साहब बैठ रहे हैं तो डोनाल्ड ट्रंप कुर्सी पीछे खींच रहे हैं और पीछे मुस्कुरा रहे हैं जब तक मोदी साहब लिख रहे हैं। लेकिन फिर वक्त बदला, जज्बात बदले, हालात बदले और ये पता लगा कि सियासत में कभी कोई किसी का सच्चा दोस्त नहीं होता, सिर्फ नफा नुकसान होता। डोनाल्ड ट्रंप जो शायद नोबेल प्राइज पाना चाहते थे, लेकिन जब भारत ने उन्हें क्रेडिट नहीं दिया तो ट्रंप ने नमस्ते भारत की जगह भारत को 25% का टैक्स दिया। यह आरोप लगा कर दिया कि आप रूस के साथ रिश्ते रखते हैं, ईरान के साथ रिश्ते रखते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर अपमानजनक टिप्पणी कर दी। यह कहा कि भारत और रूस की इकॉनमी मरी हुई आपस में, देखिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं पाकिस्तान में तेल खोजूंगा और हो सकता है कि एक दिन पाकिस्तान का तेल भारत को खरीदना पड़े। पाकिस्तानी मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन दुनिया जान रही है कि यह ट्रंप भारत पर दबाव बना रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सब कुछ अचानक हुआ? क्या यह महज इत्तेफाक है कि जिस दिन इंडिया की पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर में डोनाल्ड ट्रंप को क्रेडिट नहीं दिया गया, उसी दिन भारत पर टैरिफ और पेनाल्टी का फरमान लग गया? क्या डोनाल्ड ट्रंप ये दिखाना चाहते हैं कि भारत की तरक्की उनकी मर्जी और मौजूदगी से जुड़ी है? क्या भारत का क्रेडिट ना देना डोनाल्ड ट्रंप की ईर्ष्या की वजह बन गया? क्या यह सारी दोस्ती केवल चुनाव तक की थी? डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैक्स लगाया है उसका असर इंडियंस पर कैसे पड़ेगा? क्या भारत को नुकसान होगा? भारत का पैसा कमजोर होगा? भारत में नौकरियों की समस्या आएगी? क्या होगा?